कल्पना कीजिए, दुनिया की सबसे खतरनाक जंग अचानक रुक जाती है। तेल के टैंकर फिर से चलने लगते हैं। शेयर बाजार राहत की सांस लेने लगता है। इसके साथ ही पेट्रोल डीजल सस्ता होने की उम्मीद जग जाती है। लेकिन तभी एक नया विवाद खड़ा हो जाता है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि दुनिया की सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन हॉर्मुज अब हमेशा के लिए टोल फ्री रहेगी। लेकिन ईरान जवाब देता है कि टोल नहीं, लेकिन फीस तो जरूर लगेगी। आखिर ये फीस है क्या? क्या ये सिर्फ नाम बदलकर वसूला जाने वाला टोल है? और क्या 107 दिनों की जंग के बाद हुआ ये समझौता दुनिया को शांति देगा या नए विवाद की शुरुआत करेगा? नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया, आप देख रहे हैं कड़क। अमेरिका और ईरान के बीच पिछले 107 दिनों से चल रहा संघर्ष पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बना हुआ था। इस टकराव ने सिर्फ मध्य पूर्व ही नहीं, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी झकझोर दिया। तेल की कीमतें उछल गई, सप्लाई चेन प्रभावित हुई और तीसरे विश्व युद्ध जैसे खतरे की चर्चाएं तक होने लगी। अब दोनों देश एक 14 सूत्रीय शांति समझौते पर सहमत हो गए हैं। इस समझौते पर स्विट्जरलैंड में औपचारिक हस्ताक्षर होने हैं और इसे आने वाले 60 दिनों के लिए एक रोड मैप माना जा रहा है। लेकिन समझौते के सबसे चर्चित बिंदु हॉर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि समझौते के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह से खुल जाएगा और यहां किसी तरह का टोल नहीं लिया जाएगा। ट्रंप ने इसे वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए बड़ी जीत बताया। लेकिन ईरान ने इस दावे को अलग अंदाज में पेश किया। तेहरान का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत समुद्री रास्ते पर टोल वसूलना गैर कानूनी है, इसीलिए टोल नहीं लगेगा। हालांकि जहाजों को कुछ सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी जिनके बदले फीस ली जा सकती है। यानी सवाल अभी भी बना हुआ है कि नाम बदल गया है या नियम। अगर ईरान वास्तव में शुल्क वसूलता है तो ये वैश्विक व्यापार के लिए एक नया और विवादास्पद मॉडल बन सकता है। इसीलिए 14 सूत्रीय शांति समझौते को समझना जरूरी है और ये जानना भी जरूरी है कि 14 सूत्रीय शांति समझौता क्या कहता है। तो अब समझते हैं कि इस ऐतिहासिक समझौते के 14 सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को। पहला बिंदु, हर मोर्चे पर तत्काल युद्ध विराम। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि सभी सैन्य कार्रवाइयां रोकी जाएंगी, चाहे वो सीधे अमेरिका ईरान संघर्ष हो या उनके सहयोगी समूहों से जुड़े मोर्चे। हर जगह सीज फायर लागू होगा। दूसरा बिंदु है ईरान की संप्रभुता का सम्मान। अमेरिका ने वादा किया है कि वो ईरान के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देगा। लंबे समय से दोनों देशों के बीच अविश्वास की बड़ी वजह यही मुद्दा रहा है। तीसरा बिंदु है नौसैनिक नाकेबंदी खत्म होगी। युद्ध के दौरान समुद्री मार्गों पर कई तरह की बाधाएं खड़ी की गई थी। समझौते के अनुसार लगभग 30 दिनों के भीतर इन सभी नाकेबंदियों को हटाया जाएगा। चौथा बिंदु है सैन्य बलों की वापसी। क्षेत्र में तनाव कम करने के लिए अमेरिका और उसके सहयोगी अपने अतिरिक्त सैनिकों को वापस बुलाएंगे। इससे सैन्य टकराव का खतरा कम होगा। पांचवा है हॉर्मुज जलडमरू मध्य दोबारा खुलेगा। ये समझौते का सबसे अहम बिंदु है। दुनिया के लगभग 20% तेल और गैस का व्यापार इसी रास्ते से गुजरता है। इसके खुलने से वैश्विक ऊर्जा बाजार को बड़ी राहत मिल सकती है। छठा है तेल निर्यात पर लगी पाबंदियां हटेंगी। ईरान के तेल, पेट्रोकेमिकल और संबंधित उत्पादों पर लगे कई प्रतिबंध हटाए जाएंगे। इससे ईरान की अर्थव्यवस्था को बड़ा सहारा मिल सकता है। सातवां, $300 बिलियन का पुनर्निर्माण पैकेज। युद्ध से प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण के लिए कम से कम $300 बिलियन की आर्थिक योजना तैयार की जाएगी। ये राशि कई देशों की पूरी अर्थव्यवस्था से भी बड़ी है। आठवां शर्त है परमाणु कार्यक्रम पर नई बातचीत। अगले 60 दिनों तक परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंधों और निरीक्षण तंत्र को लेकर विस्तृत वार्ता होगी। ये भविष्य की स्थायी शांति के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नवा बिंदु है परमाणु हथियार नहीं बनाने का वादा। ईरान ने दोहराया है कि उसका परमाणु कार्यक्रम सैन्य उद्देश्यों के लिए नहीं है और वो परमाणु हथियार विकसित नहीं करेगा। 10वां है नई पाबंदियों पर रोक। बातचीत के दौरान अमेरिका कोई नया आर्थिक प्रतिबंध नहीं लगाएगा और क्षेत्र में अतिरिक्त सैन्य तैनाती भी नहीं करेगा। 11वां शर्त है जब्त फंड की वापसी। ईरान के लगभग $24 बिलियन के फंड जारी किए जाएंगे। इनमें से आधी राशि बातचीत शुरू होने से पहले ही देने की बात कही गई है। 12वां शर्त है निगरानी तंत्र बनाया जाएगा। समझौते के पालन की निगरानी के लिए एक विशेष सुपरवाइजरी मैकेनिज्म बनाया जाएगा जो दोनों पक्षों की गतिविधियों पर नजर रखेगा। 13वीं शर्त है संयुक्त राष्ट्र की मंजूरी। अंतिम समझौते को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के जरिए अंतर्राष्ट्रीय वैधता देने की योजना है। 14वां और आखिरी शर्त है शर्तें पूरी होने पर अंतिम वार्ता।
अंतिम और निर्णायक बातचीत तभी शुरू होगी जब ईरान को उसके फंड का हिस्सा मिल जाएगा और तेल प्रतिबंधों में राहत लागू हो जाएगी। इस समझौते की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ईरान के मिसाइल कार्यक्रम और हिजबुल्लाह जैसे रेजिस्टेंस समूहों को लेकर कोई चर्चा शामिल नहीं की गई है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इन मुद्दों को जानबूझकर अलग रखा गया ताकि पहले युद्ध रोका जा सके और विश्वास बहाली की शुरुआत हो सके। लेकिन आलोचकों का कहना है कि भविष्य में यही मुद्दे फिर से तनाव का कारण बन सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल बाकी है कि क्या हॉर्मुज वास्तव में टोल फ्री होगा। यही वो सवाल है जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। ट्रंप इसे टोल फ्री बता रहे हैं, जबकि ईरान फीस लेने की बात कर रहा है। अगर फीस सिर्फ सुरक्षा और नेविगेशन जैसी सेवाओं के लिए होती है तो शायद विवाद सीमित रहेगा। लेकिन अगर ये नियमित शुल्क बन गया तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों पर नई बहस छिड़ सकती है। 107 दिनों की जंग के बाद दुनिया को राहत जरूर मिली है, लेकिन शांति का रास्ता अभी पूरी तरीके से साफ नहीं हुआ है। हॉर्मुज का भविष्य, परमाणु वार्ता और समझौते के क्रियान्वयन जैसे कई सवाल अभी भी बाकी हैं। फिर भी इतना तय है कि अगर ये 14 सूत्रीय रोडमैप सफल होता है तो ये सिर्फ अमेरिका और ईरान के रिश्ते नहीं बदलेगा, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, तेल बाजार और मध्य पूर्व की राजनीति का भविष्य भी बदल सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं हूं सुप्रिया, कैमरे के पीछे हमारे साथी नकुल।